अब हम बात करें अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड एनबीएफसी। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी, मतलब अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है बट ये अनलिस्टेड है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या डीआरआर बनाएंगे? क्या डीआरआई बनाएंगे? थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं। क्या इशू के टाइम पे प्रीमियम भी ले लेते हैं और जब हम रिडीम करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, तब भी प्रीमियम दे देते हैं। ठीक है, तब हम कैसे क्या एंट्री करेंगे? मतलब आप समझो एक चीज़ को कि आप एक अकाउंटेंट हो, पैसा आ रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्या एंट्री करनी है, वही हमें करनी है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ अनलिस्टेड एनबीएफसी की, जितनी भी हो सकती हैं सारी कंपनीज का एग्जाम्पल हम लेंगे। इससे पहले हमने लिस्टेड भी लिया, अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी भी लिया, अब इट इज अनलिस्टेड एनबीएफसी। मान के चल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, दैट इज इशूड ऑन 10% प्रीमियम। ठीक है, और रिडेम्पशन के टाइम पे भी हम प्रीमियम देने वाले हैं। रिडेम्पशन प्रीमियम इज इक्वल टू 10%। परसेंटेज यहां लगा देंगे हम अपने डिबेंचर के साथ, दैट इज 9%। कुछ भी लगा सकते हो, 9, 10, मैं अज्यूम कर रही हूँ 9%। ठीक है, अब हमें समझना है कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हम इसको रिडीम करने वाले हैं, ये तो हमने इशू किया है 1 अप्रैल 2019 को, हम इसको रिडीम करने वाले हैं। लेट इट बी 31 मार्च 2022। आया नहीं है बट ठीक है, हम 2022 में इसको रिडीम करेंगे। चलिए अब एंट्री करते हैं सबसे पहले इशू की। कोई भी एंट्री करनी हो हमेशा क्या करना है? फॉर्मेट बनाना ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले पैसा आता है ना, वी ऑलवेज रिसीव मनी। यहाँ पे हम रिसीव मनी कर रहे हैं कब? 1 अप्रैल को हम इशू कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल के टाइम पे हम इशू की एंट्री करेंगे सारी। 1 अप्रैल 2019। अच्छा, अनलिस्टेड एनबीएफसी, क्या डीआरआर डीआरआई बनता है? अनलिस्टेड एनबीएफसी, सोचो क्या डीआरआर डीआरआई बनता है? नहीं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अनलिस्टेड है, नहीं बनता है, ना ही डीआरआर ना ही डीआरआई। चलो अब कैसे एंट्री करेंगे? 1 अप्रैल 2019 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एज वी आर रिसीविंग द मनी। हम इशू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम ले रहे हैं, है ना, लमसम ले रहे हैं, एक साथ पूरा अमाउंट आ रहा है, इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना? 10,000, 100 रुपीज़ ईच का मान लेते हैं, ₹100 ईच। ठीक है, 10,000 इंटू 100 कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर 10% प्रीमियम कितना आया? 11 लाख। सो हमें रिसीव हुआ है 11 लाख। वेरी गुड। अब एज इट इज़ क्लियरली गिवन कि इसमें 1 लाख का प्रीमियम अभी इश्यू के टाइम का भी है और हम रिडेम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम देने वाले हैं। जब भी कंडीशन के साथ हम इशू करते हैं, तो याद है वो केस हमने किए थे, उसमें कैसे हम लिखते थे? दोनों साइड लॉस पहले से लिख देते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड, देन 1 अप्रैल 2019 यह डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? और डेबिट हम जो प्रीमियम देने वाले हैं रिडेम्पशन के टाइम पे, उसको हम क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर
ओके, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू, यहाँ पे कितना परसेंट था हमारा डिबेंचर, 9%, तो यहाँ लिखा 9% डिबेंचर। फिर हमने प्रीमियम भी लिया है 2 SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। SPR लिखते हैं इशू के टाइम पे जो हम प्रीमियम लेते हैं उसका, ध्यान रखना। SPR लिखते हैं जो हम इशू के टाइम पे प्रीमियम लिखते हैं उसका, लेकिन जो रिडम्पशन के टाइम पे हम प्रीमियम देने वाले हैं उसके लिए क्लियर लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। कितना डालेंगे अमाउंट, चलिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ऑलरेडी 11 लाख पड़े हैं हमारे पास, 11 लाख। फेस वैल्यू पे हम 1 लाख ही देने वाले हैं, दैट मीन्स 10 लाख का 10%, 1 लाख ही हम प्रीमियम देने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। डिबेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू 10 लाख, SPR में 1 लाख जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, अगेन प्रीमियम में 1 लाख। चलिए हमारी इशू की एंट्री हो गई, यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर। ठीक है, ये चीज़ तो आती है, इशू के टाइम पे भी की है। इशू के टाइम पे याद है एक चीज़ और की थी, जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखाते हैं तो इसे राइट ऑफ भी करते हैं, हमेशा कंपनी इसे राइट ऑफ भी करती है। तो राइट ऑफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी का एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, कंपनी प्रीमियम ले भी रही है इशू के टाइम पे, तो कंपनी क्या कर सकती है, इस SPR से ही इस लॉस को राइट ऑफ कर सकती है। दोनों 1-1 लाख है, लिया भी एक्स्ट्रा 1 लाख, दिया भी एक्स्ट्रा 1 लाख, तो हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, थिंक लाइक अकाउंटेंट, कहाँ कहाँ क्या एडजस्ट कर सकते हो। डेट, अगेन आपको प्रॉपरली फॉर्मेट बनाना है, ऊपर जर्नल भी लिखना है, टोटल भी करना है, ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पहले तो आपका जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट नहीं है, ये लॉस है, लॉस जो हम प्रीमियम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, सेम डेट पे, यही 1 अप्रैल 2019 क्या करेंगे, ये SPR को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हम उसी से राइट ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उससे। SPR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, तो जो 1 लाख था हमारे पास जो एक्स्ट्रा अभी आया है, उसी से हमने जो देने वाला 1 लाख है उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो ये डिबेंचर राइट ऑफ की एंट्री हो गई। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रिडेम्पशन कर देते हैं, कोई DRR नहीं है, कोई DRI नहीं है ना। चलिए अब रिडेम्पशन कर देते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि हम कभी भी यहाँ पे DRR DRI नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अनलिस्टेड NBFC है। ठीक है, ना ही DRI ना ही DRR, सिंपल सीधा रिडम्पशन करेंगे, दैट इज 31 मार्च 2022। सीधा सीधा रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। क्या है एंट्री, याद करो, यहाँ प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो जो भी डिबेंचर हैं आपके 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हम इसको खत्म कर रहे हैं। फिर प्रीमियम, क्योंकि हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू क्या, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना, अब 9% डिबेंचर में हमारा कितना अमाउंट था, दैट इज 10 लाख, पूरा 10 लाख दे रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 लाख भी दे रहे हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स को कितना मिला, 11 लाख। यस, 11 लाख मिला, अब मिला है मतलब मिलेगा। ठीक है, ये अभी तो हमने अमाउंट ट्रांसफर किया है, अब पे करेंगे। लास्ट एंट्री फॉर द पेमेंट है ना, सेम डेट, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट देना है तो बैंक खाली होगा ही होगा,
नरेशन लिखना मत भूलना कभी भी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे बैंक से पैसे गए डिबेंचर होल्डर्स के पास, कितने, पूरे 11 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख फॉर द डिबेंचर और 1 लाख फॉर द प्रीमियम, प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है क्या करना है, ये तो हमने नॉर्मल इशू की एंट्री की, ये तो आप इशू में भी सीख चुके हो। इसका मैंने जानकर एक पार्ट लिया ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपने प्रीमियम पे ही इशू किया है और प्रीमियम पे ही आप रिडीम करने वाले हो तो दोनों को आप सेट ऑफ राइट ऑफ भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीमियम पे इसको रिडीम कर दिया है और आगे पेमेंट दे दी है, ठीक है। आगे देखेंगे बहुत सारी कंपनियां कैसे क्या करती हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाओ। अब हम करने वाले अनलिस्टेड फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात, जहां अगेन डिबेंचर्स है, रिडीम करना है, क्या एंट्री होगी, चलिए सोचिए। अनलिस्टेड में हम क्या करते हैं, अगर एक कंपनी अनलिस्टेड है एंड इट इज नॉन NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ऐसी कंपनी के लिए हम कितना DRR कितना DRI बनाते हैं, सोचो, थिंक, चलो फास्ट, हम साथ साथ लिख देते हैं इसका सब। 10,000 डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स, 10,000 8% डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। क्या करना चाह रहे हो, प्रीमियम पे कर दे रिडीम, प्रीमियम पे कर देते हैं। अगेन यहां पे मैं ले रही हूं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज ₹10, ओके, 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। चलो कंपनी ने सोचा है देगी, तो ये आउटस्टैंडिंग है, कंपनी ने सोचा है कि अब इसे पेमेंट कर दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट दे दिया जाएगा, कब, 31 जैन, दिस इज 31 जैन 2020 कर लेते हैं, दैट इज गुड, ठीक है ना। इसको हम रिडीम करने वाले हैं इस डेट पर। ये आउटस्टैंडिंग कब है, आउटस्टैंडिंग है ये कब, इसकी डेट क्या है, 31 मार्च 2019, ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग कब है, 31 मार्च 2019, हमने ये अज्यूम किया है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो DRR बनाएंगे, है ना, फर्स्ट एंट्री DRR बनाने की होती है, फिर DRI बनाएंगे, फिर DRI खत्म करेंगे, फिर पेमेंट दे देंगे, देन DRR क्लोज। चलिए एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनलिस्टेड कंपनी है, DRR भी बनेगा, DRI भी बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ओके। चलिए अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले DRR बनाने की, याद है एंट्रीज में सिखाया था, बताया था DRR बनाने की एंट्री क्या होती है, कहाँ से पैसा निकालोगे, कोई रिजर्व लिखा हुआ है यहाँ पे, याद है कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व कुछ भी लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। चलिए सबसे पहला वी विल क्रिएट DRR। अब DRR क्रिएट कब करेंगे, जिस दिन ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी दिन, तो 31 मार्च 2019 को वी विल क्रिएट DRR। कैसे क्रिएट करेंगे, पैसा हमारा जो प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, यानी कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसे उठाकर डालेंगे हम किस में, DRR में, ठीक है। चलिए लिखते कैसे हैं, दैट वी राइट सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, मैं DRR ही लिख रही हूं, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ओके। कितना अमाउंट डालेंगे, कैलकुलेट, याद है परसेंटेज कितना, हाँ यस करेक्ट, DRR में डालते हैं हम 10% ऑफ
द डिबेंचर गोइंग टू बी रिडीम्ड. ओके, DRI में 15%. ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट जाने वाला है, कितना रिडेम्पशन में जाने वाला है, दैट इज 10,000 into 100, यानी कि कितना हुआ 10 लाख. 10 लाख का 10% कितना, 10 लाख का 10% कितना, ऑब्वियसली इट इज 1 लाख. तो जाएगा अमाउंट 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख. बन गया हमारा DRR बन गया. अब हमें बनाना है DRI बनाने की डेट दी हुई है क्या, यहाँ सब में नहीं दी हुई. कौन सी माने फिर, जिस भी डेट को आप रिडम्पशन करने वाले हो उससे पहले के 30 अप्रैल को आप DRI बनाते हो. ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ कब बनेगा, इट इज 2020. सो यहाँ आएगा 30 अप्रैल 2019, है ना. DRI बनाने की एंट्री, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, आपको पूरा लिखना है. ओके, बैंक अकाउंट, यहाँ कितना लिखे 15%. किसका, टोटल अमाउंट जो हम रिडीम करने वाले हैं 10 लाख का 15%, दिस विल बी 1,50,000. हियर ऑल्सो 1,50,000. डन, हमारा DRI भी बन गया. नरेशन नहीं भूलनी है, बीइंग DRI क्रिएटेड, DRR क्रिएटेड. ठीक है, DRR भी बन गया, DRI भी बन गया. अब आ जाए रिडेम्पशन के टाइम पे, उसकी एंट्रीज की देखो कैसे बनाते हैं हम. बट सबसे पहले फॉर्मेट, बिना फॉर्मेट के कोई एंट्री नहीं करनी है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. चलिए, अब DRI भी बन गया. अब हमें क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन हम क्या करेंगे, ये पूरा DRI को ख़त्म कर देंगे. पहले सबसे पहले कौन सी डेट है हमारी रिडम्पशन की टाइम की, दैट इज 31 जैन. यहाँ लिखो 31 जैन 2020. फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है, DRI को ख़त्म करना है, उसका पैसा लेना है. ठीक है, सो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. कितना पैसा है इसमें 1,50,000. ये पूरा 1,50,000 हम निकाल लेंगे इसमें से. ठीक है, 1,50,000. ओके, देन करते हैं. इसके बाद DRI ख़त्म हो गया. DRI के बाद अब हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है. यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम है 10 रुपीज़. चलो, सबसे पहले हम कितना अमाउंट देने वाले हैं डिबेंचर होल्डर्स को, पहले वो लिखते हैं. सेम डेट, नो चेंज. क्या लिखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम पे, याद करो, जितना भी परसेंट डिबेंचर है दैट वी आर गोइंग टू डू डेबिट 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. यहाँ पे हमें देना है प्रीमियम, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम को डेबिट, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ओके, तो जितना भी हम प्रीमियम दे रहे हैं उसे भी डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ठीक है, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट. यहाँ पे डाला 8% डिबेंचर में कितना डालेंगे हम, हाउ मच वी हैव टू रिडीम 10 लाख. तो यहाँ पे जाएगा अमाउंट 10 लाख. ओके, कितना जाएगा प्रीमियम में 10 रुपीज़ इंटू 10,000, दैट इज 1 लाख. डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, ऑब्वियसली ये दोनों मिलाकर मिलेगा 11 लाख. डिबेंचर होल्डर विल गेट 11 लाख. तो ये हमने कर दिया यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट मिलना है. अब हम पेमेंट करेंगे. सेम डेट अगेन यहाँ पे लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख
यहाँ भी 11 लाख हमारा हो गया पेमेंट डन। जब पेमेंट हो गई उसके बाद क्या करें? पेमेंट होने के बाद क्या, ये जो DRR बनाया था हमने जिसके अंदर 1 लाख रुपए डाले हुए हैं, इसे हमें ख़त्म करना है, इसे हमें क्लोज करना है। अब क्लोज करते टाइम आपको ध्यान रखिए, या तो आप सेम डे पे क्लोज कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर ईयर के लास्ट में यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड पे 31 मार्च 2020 में भी कर सकते हो। बोथ द डेट्स आर अलाउड, ठीक है, वो दोनों डेट में से कोई भी डेट आप लिख सकते हो। आई एम राइटिंग हियर सेम डेट, ठीक है, 31 जैन ही लिख रही हूँ मैं, आप 31 मार्च भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस DRR को ख़त्म करके कहाँ डालेंगे? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, याद है? तो हम क्या करने वाले हैं, जनरल रिजर्व के अंदर वो पैसा डाल देने वाले हैं। कितना? 1 लाख। तो हमारा DRR क्लोज हो गया, ठीक है। दैट वाज आवर लास्ट एंट्री। समझ आया? DRR बनाया, DRI बनाया, DRI खत्म किया, पेमेंट किया, पेमेंट के बाद DRR भी क्लोज कर दिया। सेम डेट पे करना है तो ठीक है, नहीं तो ईयर एंडिंग पे भी कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद हम देखेंगे और कौन सी कंपनीज हैं, वो कैसे रिडीम करते हैं। धीरे 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 सब सीख जाओगे। अब हम वापस कर रहे हैं अनलिस्टेड NBFC कंपनी है, नॉन NBFC, नॉट NBFC, इसीलिए हम DRR भी बनाएंगे, DRI भी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने दिया है कि कंपनी इशू कर रही है 8% डिबेंचर्स 38 लाख रुपीस के 1 अप्रैल 2018 को, रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम पे 30 जून 2020 को। अब हमें DRR में अमाउंट डालना कितना होता है? 10% मिनिमम, 38 लाख का 10%, 3,80,000। कंपनी ने बोला उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 बार हम DRR में डालेंगे। एक 31 मार्च 2019 को 2 लाख, 31 मार्च 2020 को 1,80,000, ठीक है। हमारा DRR का बैलेंस परफेक्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को, मतलब सारी डेट्स पहले से ही दे दी गई हैं, आपको उन्हीं डेट्स के हिसाब से सारी एंट्री करनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले, इशू की एंट्री, दैट इज 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे मैं ईयर लिख रही हूँ, पहले आप ईयर लिख दो, उसकी डेट्स, ईयर लिख दो, उसकी डेट, दैट विल बी गुड। सो हियर 1 अप्रैल, ओके। सबसे पहले जब भी आप इशू करते हो तो पैसा आता है ना। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होता है, सो विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट? क्योंकि हम लमसम ले रहे हैं, एक साथ पूरा अमाउंट ले रहे हैं। अगेन यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। कितना मिलेगा? टोटल 3 लाख, वही सेम जो ऊपर लिखा हुआ है 38 लाख, 3,80,000 नहीं 38 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 38 लाख, ओके। हियर ऑल्सो 38 लाख, ओके, डन। नेक्स्ट इट कम्स टू, हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को इन डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पे कंपनी बोल रही है 5% प्रीमियम दूंगी मैं रिडेम्पशन के टाइम पे। तो जब भी हम इश्यू करते हैं कंडीशन पे, तो याद है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखते हैं, तो उसको हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मनी, सेम डेट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब कितने परसेंट डिबेंचर दिए हुए हैं यहाँ पे, 8% डिबेंचर, तो हम यहाँ लिखेंगे 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ओके, ध्यान रखना है इसको। चलिए कितना अमाउंट कहाँ जाएगा, पहले यहाँ तो 38 लाख है ही, 38 लाख ट्रांसफर करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 5%। चलो एक बार कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली,
10% कितना होता है 38 लाख का? 3,80,000 सही आ रहा है। 5% कितना होगा? उसका आधा कर लेते हैं। 3,80,000 का आधा कितना होगा? 1,90,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,90,000। ओके, सेम वे डिबेंचर्स में 38 लाख और बाकी यहाँ पे 1,90,000। तो हमने क्या किया? अलॉट कर दिए, हमारा काम हो गया। हो गया क्या? हो गया? नहीं, क्यों? ये प्रीमियम जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम ईयर, ध्यान रखना है, उसी ईयर के अंदर ही हमें उसको आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। सो हियर कब? 31 मार्च पे, ईयर एंडिंग पे। जब ईयर एंड हो जाता है तो ये लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमारा जो भी लॉस हुआ उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट इज ऑन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च। 31 मार्च को हम उसको को भेज देंगे, डाल देंगे। कितना? 1,90,000। तो हम यहाँ डालेंगे 1,90,000, यहाँ भी 1,90,000। ओके, चलिए समझ आ गया इतना। अब कंपनी कह रही है कि मैंने DRR में पैसा डाला है 31 मार्च 2019 को, ठीक है, सॉरी ये तो 31 मार्च 2018 था। अब 31 मार्च 2019 को एक एंट्री होगी DRR में पैसा डालने की, 31 मार्च 2020 को एक एंट्री होगी DRR में पैसा डालने की। तो एक काम करते हैं, पहले DRR में पैसा डाल लेते हैं। चलिए एक पैसा डालते हैं, एक अमाउंट डालेंगे हम यहाँ 2019, यहाँ पे 31 मार्च, ठीक है। DRR में पैसा डालने की एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू DRR अकाउंट। DRR में पैसा जाएगा कितना? क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे 2 लाख। सो यहाँ भी जाएगा 2 लाख, हमने डाल दिए DRR में, यहाँ भी 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा DRR में चला गया एक बैलेंस। दूसरा बैलेंस डालें, कब जा रहा है? 2020, यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2020, 31 मार्च लिखा। नाउ DRR में वापस बैलेंस डालना है, सेम एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यहाँ पे कितना जाएगा? 1,80,000। हियर ऑल्सो 1,80,000, ठीक है। तो हमारा DRR का बैलेंस प्रॉपर हो गया है ना। DRR का बैलेंस खत्म हो गया। अब क्या करें? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी ना। 1 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टमेंट बनाई है। चलिए 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। 2020 ईयर ही है तो 2020 में ही जा रहा है, क्योंकि अब 2020 में ही सब कुछ हो जाने वाला है। चलिए 1 अप्रैल DRI बनाने की एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू बैंक। ओके, यहाँ पे आप अगेन एंट्री पूरी लिखोगे। कितना बनाते हैं? सोचो कितना % बनाते हैं? जितना हम रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स को उसका 15% है ना। तो 15% कैसे निकालें? यहाँ पे देखो 38 लाख का 10% कितना? 3,80,000। 5% कितना? 1,90,000। ऐड कर दो, सिंपल है ना। 3,80,000 प्लस 1,90,000 कितना हो जाएगा? 57,000। तो दैट इज 5,70,000। सो कैलकुलेट करके देखना, 5,70,000। हियर ऑल्सो 5,70,000। ध्यान करो, देखो 3,80,000 प्लस 1,90,000
90, उसको ऐड करके आप देख सकते हो DRI में डाल दिया 15%। अब जब आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को, तब आपकी एंट्री आ जाएगी सीधा, तो दैट इज 30 जून। अब सारा जून में ही जाने वाला है क्योंकि अब तो सब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन की एंट्री नहीं, पहले DRI को क्लोज फिर रिडेम्पशन करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, हमने DRI को क्लोज किया, यहाँ पे कितना 5,70,000, यहाँ भी 5,70,000, ये हमने क्लोज कर दिया DRI को। अब हम करेंगे डिबेंचर को रिडीम, डिबेंचर्स को रिडीम करना है। चलिए कितने परसेंट डिबेंचर था, 8% डिबेंचर, प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम भी देना है ना। यहाँ पे डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डाले कितने रुपए डाल रहे हैं, डिबेंचर को देंगे हम 38 लाख, प्रीमियम देंगे 1,90,000, टोटल कितना हो गया 39,90,000 देना है हमें इतना पैसा। अगेन यहाँ पे आप लिख दोगे आपका नरेशन, आप पेमेंट कर दें, पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, DRR को क्लोज करेंगे, ठीक है। पेमेंट कर देते हैं पहले, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट देना है हमें 3 लाख, नो इट इज 39,90,000, 39,90,000 पूरा अमाउंट देना है हमें, है ना। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना। अब क्या करें, लास्ट DRR का टोटल खत्म करके डाल दो अब GR में, जनरल रिजर्व में। अब तो कुछ है नहीं, पहले आपने इशू की, आपने अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में से इशू वाला लॉस भी डाला, देन DRR बनाया, DRI बनाया, उसको क्लोज किया, डिबेंचर को रिडीम कर दिया, एंड एट लास्ट क्या करेंगे, पूरा DRR का बैलेंस DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, GR जनरल रिजर्व पूरा लिखना, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 2 लाख यहाँ पे डाला था, 1,80,000 यहाँ डाला था, तो टोटल कितना हो गया 3,80,000। सो हियर ऑल्सो 3,80,000 टोटल करना मत भूलना। दिस वाज योर लास्ट एंट्री। क्या किया, पहले एप्लीकेशन का मनी आया, ट्रांसफ़र किया, लॉस को ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट में से DRR में पैसा डाला, अगेन DRR में पैसा डाला क्योंकि कंपनी ने बताया था, DRI बनाया, DRI क्लोज किया, रिडीम किया, DRR को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। दिस इज अनदर सम। इसके बाद और करेंगे 2-4 जिसमें आराम से हर चीज़ ड्रॉप लॉट भी करेंगे। अभी तक तो हम क्या करें, सम पूरा का पूरा लमसम दे रहे हैं, लेकिन अभी आगे वाले में थोड़े थोड़े पार्ट्स में भी देंगे, डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा।